खुश आमदीद। आज हम ट्रेडिंग की दुनिया के एक ऐसे अहम उसूल पर बात करने वाले हैं जो असल में कामयाबी और नाकामी के बीच की लकीर है। तो ट्रेडिंग में कामयाबी का असल राज है क्या? ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम तो बिल्कुल नहीं है। ये दरअसल एक बहुत ताकतवर फलसफा है जिसकी पूरी बुनियाद डिसिप्लिन पर है। चलें इसे जरा गहराई में समझते हैं। ये जो बात है ना, ये एक बहुत सादा सी लेकिन गहरी सोच है जो हमारी आगे की सारी बातचीत की बुनियाद बनेगी। मतलब असल खेल सोचने का है, बस माउस क्लिक करते जाने का नहीं। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं इस फर्क की, वो फर्क जो ट्रेडिंग के वादों और उसकी कड़वी हकीकत के बीच में है। देखें, हम सब ने सोशल मीडिया पर वो चमकती गाड़ियां और मुनाफे से भरे हरे स्क्रीनशॉट्स तो देखे ही हैं, लेकिन इस चमक दमक के पीछे की जो असल कहानी है ना, वो अक्सर छुपा दी जाती है। तनाव, बड़े बड़े नुकसान और हर वक्त की बेचैनी, और यही वो झूठी उम्मीदें हैं जो बहुत से नए ट्रेडर्स को सीधा नाकामी की तरफ धकेल देती हैं। और हैरानी की बात क्या है जानते हैं? ट्रेडिंग में सबसे बड़े जो नुकसान होते हैं ना, वो इल्म की कमी की वजह से नहीं होते। नहीं, असल दुश्मन तो कुछ और ही है, और वो है खुद पर काबू ना रख पाना, यानी ओवर ट्रेडिंग। जरा सोचें, कितनी बार ऐसा हुआ है कि एक नुकसान ने गुस्से में आकर मजीद ट्रेड्स करने पर मजबूर कर दिया हो, सिर्फ इस पैसे को वापस जीतने के लिए? और अक्सर जवाब हाँ ही होता है। यही तो वो साइकोलॉजिकल ट्रैप है, वो जाल है जो ट्रेडिंग को एक स्ट्रैटेजी से हटाकर एक जज्बाती रिएक्शन बना देता है। इसे रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। और साफ साफ बताऊं, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये सिर्फ एक जज्बाती रिएक्शन है। और मार्केट में जज्बाती फैसले हमेशा हमेशा बहुत महंगे पड़ते हैं। और ये जो जुमला है ना, बस एक और ट्रेड, ये ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक अल्फाज हैं। यही वो एक सोच है जो डिसिप्लिन की सारी दीवारें गिरा देती है और एक छोटे से कंट्रोल किए जा सकने वाले नुकसान को एक बहुत बड़ी तबाही में बदल देती है। तो फिर हल क्या है? इसका हल है एक बिल्कुल मुख्तलिफ सोच अपनाना। यानी बहुत सारी ट्रेड्स करने के बजाय अपनी सारी तवज्जो सिर्फ कम लेकिन बेहतरीन ट्रेड्स पर लगाना। अब ये कोई जादुई इंडिकेटर ढूंढने वाली बात नहीं है, ये एक पूरा प्रोसेस है, एक मुनज़्ज़म तरीका है जो इंसान को सब्र करने और बहुत सोच समझकर कदम उठाने पर मजबूर करता है। और ये माइंडसेट में तब्दीली बहुत बहुत ज़रूरी है। अब मकसद दिन का पहला ट्रेड ढूंढना नहीं है, बल्कि मकसद दिन का सबसे बेहतरीन ट्रेड तलाश करना है। और ये बात हमेशा याद रखने वाली है कि कोई ट्रेड ना करना भी दरअसल एक बहुत अच्छा ट्रेड होता है। जब एवरेज मौके को नहीं कहना सीख लिया जाता है ना, तो अपने कैपिटल और अपने जहनी सुकून दोनों को बचाया जा सकता है। अच्छा, एक बार जब ये डिसिप्लिन वाला फ्रेमवर्क बन जाए तो अगला कदम क्या है? अगला कदम है हर ट्रेडर के अंदर छुपे दो सबसे बड़े दुश्मनों का सामना करना, डर और लालच। ये दो आवाजें हर किसी के दिमाग में चलती हैं। एक तरफ डर की आवाजें जो कहती है, अरे ये मुनाफा खत्म ना हो जाए, जल्दी निकलो। और दूसरी तरफ लालच कहता है, नहीं नहीं, ये तो और ऊपर जाएगा, थोड़ा और रुको। और यही वो दो आवाजें हैं जो अहम लम्हात पर गलत फैसले करवाती हैं। तो फर्क कहाँ आता है एक जुआरी और एक ट्रेडर की सोच में? एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का मतलब ही यही है कि नुकसानात को पर्सनल फेलियर या अपनी बेइज्जती ना समझा जाए, बल्कि उसे बिजनेस का एक हिस्सा, एक खर्चा समझकर कबूल किया जाए। यहां पर आपकी ढाल बनती है रिस्क मैनेजमेंट। याद रखें, स्टॉप लॉस कोई दुश्मन नहीं, ये आपका सेफ्टी नेट है। आपका सरमाया आपका सबसे बड़ा हथियार है, और इसकी हिफाजत सबसे पहली जिम्मेदारी है। क्योंकि एक छोटा कंट्रोल्ड नुकसान आपको कल दोबारा ट्रेड करने का मौका देगा, जबकि एक बड़ा बेकाबू नुकसान आपका पूरा खेल ही खत्म कर सकता है। तो आखिर में आते हैं इस बात पर कि जीतने की सही आदत क्या है। हमें कामयाबी की तारीफ को ही बदलना होगा। रोजाना मुनाफे से हटकर रोजाना डिसिप्लिन पर फोकस करना होगा। बात बहुत छोटी सी है, लेकिन बहुत गहरी है। असल मकसद हर रोज मुनाफा कमाना नहीं है। असल मकसद है हर रोज अपने बनाए हुए उसूलों पर अमल करना। क्योंकि मुनाफा आपके कंट्रोल में नहीं, लेकिन उसूलों पर चलना वो आपके कंट्रोल में है। देखिए, मार्केट में असल जीत आज का प्रॉफिट नहीं है, बल्कि ये मौका है कि आप कल दोबारा खेलने के लिए मौजूद हों। इस गेम में लंबा टिकना ही असल इनाम है। जो लोग अपना कैपिटल बचाकर इस खेल में बने रहते हैं ना, आखिरकार जीत उन्हीं की होती है। तो हमेशा याद रखें, कामयाबी किसी एक बड़े लकी प्रॉफिट से नहीं आती। ये आती है छोटे छोटे लेकिन मुसलसल फायदों से, जो एक डिसिप्लिन वाले प्रोसेस के जरिए हासिल किए जाते हैं। यही चीज ज्यादा पायदार और ताकतवर है। तो अगली बार जब सिस्टम ऑन हो, अपने आप से ये सवाल जरूर पूछें, आज की असल फतह क्या होगी?
کیا صرف منافع کمانا یا پھر اپنے بنائے ہوئے اصولوں پر قائم رہنا؟ یہ ایک ایسا انتخاب ہے جو ہر ٹریڈر کو ہر روز خود کرنا پڑتا ہے۔